Good morning. I am Dr. Shikha Gupta, Director IVF and Endoscopy Unit at Neelam Hospital, Rajpura. जैसे शायद आपको पता होगा, recently we have upgraded our hospital's gynecology department by adding robotic surgery. Now I'm standing in the robotic OT. Now let me explain how we do robotic surgery. So this is my console, surgeon's console. Login. यहाँ मेरा नाम saved है. So Shikha. So I will use my password. Login. Adjust. अब देखो. So because ये pre-adjusted height था, so it will come down according to my height. So now it is done. Now I will be viewing inside the camera and I can see the three-dimensional view. जो पेशेंट के साइड पे काट है, जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, वो I can see here in a three-dimensional view. And these are my control arms. यहाँ से I will be controlling the instruments which will be operating inside patient's body. So इस तरीके से I can do whatever uterus की surgery, cyst की surgery. I will be giving the rotations here and instruments move करेंगे patient की body के अंदर. You can see whatever is happening inside. Mic system से हम आपस में communicate भी करते रहेंगे. He can guide me, I can tell what I want. So I'll tell you an interesting fact about my journey because I have always been known as an IVF specialist. जब पेशेंट इनफर्टिलिटी के साथ हमारे पास आता है टू गिव अ कंप्लीट ट्रीटमेंट, समटाइम्स वी हैव टू डू सर्टेन सर्जरीज. जैसे अगर उसके कोई फाइब्रॉइड है, कोई एंडोमेट्रियोसिस है, सिस्ट है, तो उसके अंदर हमें कुछ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करनी पड़ती है, जो हम यूजुअली लैप्रोस्कोपी से कर रहे हैं. लास्ट 20 साल से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हैज़ गिवन अस वेरी गुड रिजल्ट्स. बट येस, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां हम स्टक हो जाते थे. जैसे किसी की अगर पहले बहुत सर्जरीज हो चुकी हैं, किसी का एंडोमेट्रियोसिस बहुत ख़राब है, रेक्टल एंडोमेट्रियोसिस है, वहाँ पे लैप्रोस्कोपी भी जवाब दे देती है. सो दोज आर द केसेस जहाँ रोबोटिक हमारी हेल्प के लिए आया है. इफ़ आई टॉक अबाउट द लर्निंग कर्व, माई जर्नी, इनिशियली आई वॉज वेरी रिलक्टेंट. मुझे लगता था इतने साल हो गए, एट दिस स्टेज आई कैन नॉट लर्न एनीथिंग न्यू. और मैं बहुत खुश थी अपने IVF, अपने लैप्रोस्कोपी से. बट जब मैं आई वेंट टू शंघाई फॉर दिस ट्रेनिंग एंड आई कुड सी द पैशन इन द डेवलपर्स. जिस तरीके से उन लोगों ने ये रोबोटिक सिस्टम डेवलप किया, फिर हमारे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्टेड डूइंग देयर सर्जरीज. सो दैट इज़ द टाइम इट ट्रिगर्ड माई इंटरेस्ट ऑल्सो. एंड अपनी कंफर्ट अगर मैं देखूँ तो इट इज़ अनकम्पेरेबल. लैप्रोस्कोपी में आपको झुकना पड़ता है, 1-1.5 घंटे के बाद इट बिकम्स टायरिंग. बट जब आप रोबोटिक सर्जरी कर रहे हो, बीच में आप टहल सकते हो. और देन इफ़ आई टॉक अबाउट कुछ सर्टेन मिथ्स, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई हियर इन माय OPD ऑल्सो. एक पेशेंट को मैंने काउंसल किया कि आपको जो सर्जरी है वो रोबोटिक से अगर करेंगे तो बेटर रिजल्ट आएंगे. तो पेशेंट का सवाल था कि नहीं मैडम, मैं तो रोबोट को नहीं जानती, मैं तो आपसे कराऊंगी. सो लोगों को लगता है कि शायद इसमें रोबोट आता है, वो बोलता है अब मैं सर्जरी करूंगा, डॉक्टर बाहर चला जाए. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ अ सर्जन हु इज़ एक्चुअली हैंडलिंग द रोबोट. सिर्फ रोबोटिक आर्म्स में प्रिसीजन अच्छी है, विजिबिलिटी अच्छी है, और जैसे मैंने डॉक्टर कंफर्ट एंड पेशेंट कंफर्ट सब कुछ अच्छा है. तो रोबोटिक सर्जरी इज एक्चुअली यूजिंग सर्जन्स ब्रेन, सर्जन स्किल ओनली. इट इज़ ओनली एनहांसिंग इट, उसको और बेहतर ही करता है. कॉस्ट एक लिमिटिंग फैक्टर जरूर है, और बाकी तो और कोई आई डोंट थिंक एनी डिसएडवांटेज और एनी लिमिटेशन. इसीलिए जहाँ रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा हो सकता है, कुछ कैंसर्स, अर्ली स्टेज कैंसर्स हैं, उसके अंदर रोबोटिक प्लेज एन एक्सीलेंट रोल. सो आई एम श्योर विद टाइम इसकी इंडिकेशंस भी बढ़ जाएंगी, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. एंड दिस इज़ वन फील्ड विच आई सी ग्रोइंग डे बाय डे. थैंक यू.